राधे राधे भक्तों। राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी शक्ति माना जाता है। कहा जाता है कि जब तक राधा जी का नाम नहीं लिया जाता तब तक श्री कृष्ण की कृपा भी प्राप्त नहीं होती है। राधा कृपा कटाक्ष श्री राधा रानी के पार्श्व दृष्टि हेतु एक विनम्र प्रार्थना है। जो भी भक्त इस प्रार्थना को नियमित रूप से करते हैं उन्हें श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति निश्चित ही होती है। राधे राधे। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र भगवान शिव द्वारा रचित स्तोत्र है। राधा कृपा कटाक्ष श्री वृंदावन में सबसे प्रसिद्ध स्तोत्र है। इस स्तोत्र को वृंदावन का राष्ट्र गान भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ श्री राधा जी की नित्य आराधना करके मनुष्य सच्चे अर्थ में अपना जीवन सफल बना सकता है। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का नित्य पाठ करने से भक्त को राधा रानी की असीम कृपा तो प्राप्त होती है, साथ ही उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकंज भूविलासिनी व्रजेंद्र भानुनंदनी व्रजेंद्र सून संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। समस्त मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोकों का शोक दूर करने वाली हैं, प्रसन्न चित्त प्रफुल्लित मुख कमल वाली हैं। आप धरा पर निकुंज में विलास करती हैं। आप राजा वृषभान की राजकुमारी हैं और व्रजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिर संगनी हैं। हे जग जननी श्री राधे माँ, आप मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ कब करोगी? अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणांगिं कोमले वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। आप अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान हैं। आप सूर्य की प्रचंड अग्नि की लाल ज्वालाओं के समान कोमल चरणों वाली हैं। आप भक्तों को अभीष्ट वरदान अभय दान देने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली हैं। आपके हाथ सुंदर कमल के समान हैं। आप अपार ऐश्वर्य की भंडार स्वामिनी हैं। हे सर्वेश्वरी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवाम सुविभ्रमं ससंभ्रमं दिगंत बाण पातनैः निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। रास क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगल में प्रसंग में आप अपनी बाकी भ्रुकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी वाणों की वर्षा करती रहती हैं। श्री नंद किशोर को निरंतर अपने वश में किए रहती है। हे जग जननी वृंदावनेश्वरी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचरच्चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। आप बिजली के सदृश स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा वाली हैं। आप दीपक के समान गोरे अंगों वाली हैं। आप अपने मुखार विंद की चांदनी द्वारा शरद पूर्णिमा के
करोड़ों चंद्रमा को लजाने वाली है। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर शिशु के समान है। हे वृंदावनेश्वरी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंजराज काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। आप अपने चिर यौवन के आनंद में मग्न रहने वाली हैं। आनंद से पूरित मन ही आपका सर्वोत्तम आभूषण है। आप अपने प्रीतम के अनुराग में रंगी हुई विलासपूर्ण कला पारंगत हैं। आप अपने अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंज राज के प्रेम क्रीड़ा की विद्या में प्रवीण है। हे निकुंजेश्वरी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ 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 सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। आप संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों से परिपूर्ण हैं। आप धीरज रूपी हीरों के हारों से विभूषित हैं। आप शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान अंगों वाली हैं। आपके पयोधर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर है। आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान सागर के जैसे आनंद प्रदान करने वाली है। हे कृष्ण प्रिया माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोरलते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललुल्लल मिलन मनोज्ञ मुक्त मोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। जल की लहरों से कंपित हुए नूतन कमल नाल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं हैं। आपके नीले चंचल नेत्र पवन के झोंकों से नाचते हुए लता के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले हैं। सभी के मन को ललचाने वाले, लुभाने वाले मोहन आप पर मुग्ध होकर आपके मिलन हेतु आतुर रहते हैं। आप ऐसे मनमोहन को आश्रय देने वाली हैं। हे वृषभानुनंदिनी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? सुवर्ण मालिकांचिते त्रिरेख कम्मुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधते सलोल नील कुंतले प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। आप स्वर्ण की मालाओं से विभूषित है। आप 3 रेखाओं युक्त शंख के समान सुंदर कंठ वाली हैं। आपने अपने कंठ में प्रकृति के तीनों गुणों का मंगलसूत्र धारण किया हुआ है। इन 3 रंगों से युक्त मंगलसूत्र समस्त संसार को प्रकाशमान करता है। आपके काले घुंघराले केश दिव्य पुष्पों के गुच्छों द्वारा अलंकृत हैं। हे कीर्ति नंदिनी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुण प्रशस्त्र रत्न किंकणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र शुंड दंडिका वरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। हे देवी, तुम अपने घुमावदार कूलों पर फूलों से बनी कमरबंद धारण करती हो। तुम झिलमिलाती हुई घंटियों जैसी सुंदर कमरबंद के साथ बहुत ही मोहक लगती हो। आपकी सुंदर जंघाएं राजसी हाथों की सूंड को लज्जित करती हैं। हे माँ, तुम कब
मुझ पर अपनी कृपा कटाक्ष डालोगी? अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरार वस्खलत समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्ब चारु चक्र में कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। आपके चरणों में स्वर्ण मंडित नूपुर की सुमधुर ध्वनि अनेक वेद मंत्रों के समान गुंजायमान करने वाली है। जैसे मनोहर राजहंसों की ध्वनि गुंजायमान होती है, आपके अंगों की छवि चलते हुए ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे स्वर्ण लता लहरा रही हो। हे जगदीश्वरी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते हिमद्रजा पुलोमजा विरंचि जावर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुलनीखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत वैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं। श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी चरण वंदना कर वरदान पाया है। राधा जी के चरण कमलों की एक उंगली के नाखून मात्र का स्मरण करने से अपार सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। हे करुणामयी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमाद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते। आप समस्त प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी है। आप स्वधा देवी की स्वामिनी है। आप समस्त देवताओं की स्वामिनी है। तीनों वेदों की आप स्वामिनी हैं। संपूर्ण जगत पर आप शासन करने वाली हैं। आप रमा देवी की स्वामिनी हैं। आप क्षमा देवी की भी स्वामिनी हैं। आप आमोद प्रमोद की स्वामिनी है। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमन है। इतेदमद्भुतस्त्वं निशम्य भानुनंदिनी करोतु संततं जनम कृपा कटाक्ष भाजनम। भवित्तादेव संचित तिरूप कर्म नाशनम लभित्ताद ब्रजेंद्र सून मंडल प्रवेशनम। हे वृषभानुनंदिनी, मेरी इस निर्मल स्थिति को सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करो। केवल आपकी दया से ही मेरे प्रारब्ध कर्मों, संचित कर्मों और क्रियामाण कर्मों का नाश हो सकेगा। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। राकायाम च सिताष्टभ्याम दशम्याम च विशुद्धदीः एकादश्याम त्रयोदश्याम यह पठेत साधकः सुधीः। यदि कोई साधक पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी के रूप में जाने वाले चंद्र दिवसों पर स्थिर मन से इस स्तवन का पाठ करे तो यम यम कामयते कामम तम तमाप्नोति साधकः। राधा कृपा कटाक्षेण भक्ति सात प्रेम लक्षणा। साधक की समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाए और श्री राधा जी की दयालु पार्श्व दृष्टि से वे सभी भक्ति सेवा की प्राप्ति करें, जिसमें भगवान के शुद्ध परमानंद प्रेम के विशेष गुण हैं। रुद्घ्ने नाभिघ्ने हृदघ्ने कंठ दग्न के
राधा कुंड जले स्थिता या पठेत साधक शतम। जो साधक श्री राधा कुंड के जल में खड़े होकर अपनी जांघों, नाभि, छाती या गर्दन तक इस स्तंभ यानी स्तोत्र का 100 बार पाठ करे, तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्याद, वाक् सामर्थ्य तथा लभेत, ऐश्वर्यं च लभेत, साक्षात् दृशा पश्यति राधिकाम्। वह जीवन के 5 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और प्रेम में पूर्णता प्राप्त करे, उसे सिद्धि प्राप्त हो, उसकी वाणी सामर्थ्यवान हो, अर्थात उसके मुख से कही बातें व्यर्थ न जाए, उसे श्री राधिका जी को अपने सम्मुख देखने का ऐश्वर्य प्राप्त हो। तेन स तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरम, येन पश्यति नेत्राभ्याम तत्प्रियम श्याम सुंदरम। अपने भक्त पर प्रसन्न होकर श्री राधिका जी उसे महान वर प्रदान करे कि वह स्वयं अपने नेत्रों से उनके प्रिय श्याम सुंदर को देखने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। नित्य लीला प्रवेशम च ददाति श्री वज्राधिपः, अतः परम तरम प्रार्थ्यम वैष्णवस्य न विद्यते। वृंदावन के स्वामी उस भक्त को अपनी शाश्वत लीलाओं में प्रवेश दे। वैष्णव लोग इससे आगे किसी चीज की लालसा नहीं रखते। इति श्रीमद् ऊर्ध्वा माग्ने श्री राधिकायाः कृपा कटाक्ष स्तोत्रम संपूर्णम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।